इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो कुछ तो वर्ब्स ऐसी होती है जो आपको याद करनी पड़ती है, मतलब कि सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म अलग अलग होती है। लेकिन कहाँ पर हम ईडी लगाएं, कहाँ पर आईईडी लगाएं, कहाँ पर जो है जो कॉन्सोनेंट है यानी जो व्यंजन है वो डबल हो रहा है, तो वो हम कैसे करें, वो तरीका क्या है वर्ब्स को बनाने का जिससे कि आप ढेरों सारी वर्ब्स सही बना पाए। तो यहाँ पर मैं तरीका बताने वाली हूँ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने का। तो इंग्लिश को सीखने से पहले आप सीखें क्रिया का दूसरा दूसरा यानी कि सेकंड, तीसरा यानी कि थर्ड रूप यानी फॉर्म बनाने का तरीका। तो क्या रूल्स है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के वो देखेंगे, जिससे आप बहुत सारी वर्ब्स खुद से बना पाएँ और कोई गलती भी ना हो। तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म देखें यहाँ से। तो रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ने की शुरुआत करने से पहले, वाक्य को समझने से पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स याद रहनी चाहिए। तो यहाँ है, तो यहाँ पर सारे वर्ब्स तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको रूल पता चल जाएगा तो आप खुद से ही उन वर्ब की फॉर्म्स को बदल देंगे। क्रिया का पहला रूल है कि क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया का दूसरा तथा तीसरा रूप बनाते समय पहले रूप में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में, जो फर्स्ट फॉर्म होगी, पहली जो स्पेलिंग होगी उसमें ईडी प्रत्यय का मतलब होता है जो वर्ड्स होते हैं 2 या 3 वो लेटर्स पीछे लगते हैं उस स्पेलिंग के, ईडी प्रत्यय लगाया जाता है। तो ईडी जोड़ देंगे मतलब लास्ट में। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखें स्टार्ट है, ये दे रखा है स्टार्ट का मतलब होता है शुरू, प्रारंभ करना, शुरू करना, तो स्टार्ट। ST का उच्चारण स्ट होता है, स्टार्ट। तो यहाँ पर स्टार्ट में हमने ईडी जोड़ दिया तो ये बन गई सेकंड फॉर्म। ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, और थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड, यहाँ पर भी ईडी जोड़ दिया है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ देंगे, ये जो पहली वर्ब होगी ना उसमें। फिर जैसे यहाँ पर है वॉश, क्या है? वॉश का मतलब धोना, कुछ भी धोना, कपड़े धोना जैसे, तो वॉश। तो यहाँ पर वॉश में हमने ईडी जोड़ दिया तो क्या पढ़ेंगे? वॉश्ड। अब इसको वॉशड करके या वॉशड करके नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर तो स्टार्टेड सही है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसमें इड करके आ रहा उच्चारण, लेकिन यहाँ पर वॉश्ड ड करके इसका उच्चारण आ रहा है। तो ईडी का हमेशा इड ही उच्चारण आए, ई और ड करके हम प्रोनाउंस करें, ई और ड नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर वॉश का वॉश्ड और यहाँ पर भी वॉश्ड। तो क्या किया? वॉश में ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना ली। तो इस तरीके से हमको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस तरीका जानने की ज़रूरत होती है। जो वर्ब्स याद करनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर है जो मैंने कुछ वर्ब्स पहले भी बताई है, ये है फिनिश। क्या है? फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना, यानी कि फिनिश करना। कोई भी काम आपने खत्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अगर पूरा कर लिया है तो वर्ड आएगा कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर है फिनिश, खत्म करना। अब यहाँ पर फिनिश में हमने क्या जोड़ा? ईडी। तो फिनिश्ड क्या हो गया? फिनिश्ड, ड करके साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? ईडी का ड करके। फिर यहाँ पर भी फिनिश्ड, यानी ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। फिनिश में हमने ईडी लगा दिया और दूसरा और तीसरा रूप हमको यहाँ पर मिल गया है वर्ब का। अब ये है रेन, वर्षा होना। तो ये रेन जो है वर्ब के रूप में काम कर रही है, मतलब क्रिया के रूप में यहाँ पर। और रेन जो है नाउन के रूप में भी काम करती है, मतलब जब हम बारिश की बात करते हैं कि बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। लेकिन बारिश के होने की जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे? उसको भी रेन कहेंगे। तो ये अब आपको देखना है कि आप वर्ब की बात कर रहे हैं या नाउन की। तो एज अ वर्ब यानी कि क्रिया के रूप में यहाँ पर रेन का मतलब है वर्षा होना,
तो यहाँ पर है रेन, रेन का मतलब वर्षा होना, वर्षा होने की क्रिया, और रेन में हमने ईडी जोड़ दिया है तो ये सेकंड फॉर्म बन गई। उच्चारण है इसका रेन्ड, क्या है, रेन्ड। अब यहाँ पर रेनड करके हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, रेन्ड, और ये भी रेन्ड, रेन, रेन्ड, रेन्ड। अब यहाँ पर है फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, और ये है वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। उच्चारण देखिए स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो इस तरीके से आप ऐसे ही और वर्ब्स बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखें कि क्रिया के यानी कि वर्ब के पहले रूप के अंत में, पहला रूप यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी किसी भी वर्ब की, तो अंत में हम ई होगा ना, हम क्या करेंगे, तब सिर्फ ये जो डी है प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब कोई वर्ब होगी, कोई क्रिया होगी, उसके लास्ट में ई होगा, क्या होगा, ई होगा। तब हम, अब ई तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तब हम सिर्फ डी लगाएंगे लास्ट में। प्रत्यय का मतलब पीछे उसमें जोड़ देंगे, पीछे जोड़ा जाता जो है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो ई तो ऑलरेडी है तो हम सिर्फ डी लगाएंगे। अभी हमने इसमें क्या देखा, यहाँ पर हमने इस फर्स्ट वर्ब में हमने ई डी जोड़ा, लेकिन अगर ई आ जाए तो हम क्या करेंगे, वो ये रूल बोलता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ वर्ब्स देखेंगे, जैसे कि लाइक है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक का मतलब पसंद करना। तो यहाँ पर ई है तो हम वापस से क्या डबल कर देंगे, नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ डी जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी डी जोड़ा गया है। लाइक तो एज इट इज़ आया है जैसे स्पेलिंग है, बस हमने लास्ट में क्या जोड़ा है, डी। तो लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। लाइक का मतलब पसंद करना। ये है चेंज, ये यहाँ पर इसके बाद में जी के बाद में ये ई यहाँ लगा हुआ है तो चेंज, CHANGE, चेंज। अब यहाँ पर क्या है, चेंज तो आया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर चेंज लिखा, हम ई आ रखा है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे। तो चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, इस तरीके से ये बदलाव हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर है जैसे टायर, टायर का मतलब यहाँ पर थका हुआ होना है, थक जाना मतलब टायर। तो यहाँ पर टायर, इसको टीयर करके या टीर करके नहीं पढ़ेंगे, टायर इसका उच्चारण है। ई ऑलरेडी है तो हम सिर्फ डी जोड़ेंगे, टायर्ड, टायर्ड। टायर का मतलब थका हुआ। लव, लव का मतलब प्रेम करना। तो यहाँ पर लव ई है तो हमने सिर्फ डी जोड़ा, लव, लव्ड, लव्ड। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। पहले में देखा कि हम किस तरीके से ईडी लगा रहे हैं, फर्स्ट जो वर्ब है उसमें हम ईडी लगा रहे हैं, लेकिन जब ई आ जाए लास्ट में तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डी लगाएंगे। चलिए अब इस तरीके से और भी आप वर्ब्स बना सकते हैं। तो ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है। तो अब ये रूल आपको आ जाने के बाद ऐसी सारी वर्ब्स को आप जो है बदल सकते हैं, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म खुद से बना सकते हैं। नंबर 3 पे रूल क्या है कि क्रिया के पहले रूप के अंत में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, उसके लास्ट में क्या हो, अगर वाई, यदि वाई हो तो दूसरा और तीसरा रूप करते समय, बनाते समय वाई को, यहाँ पर है को, वाई को, इस वाई को क्या कर देंगे, हटाकर, इस वाई को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और हम जोड़ देंगे IED वाई को, या फिर कह सकते कि वाई को हमने आई में बदल दिया, या फिर सिंपल तरीके से कि वाई को हटाना है और जोड़ देना है IED लगाया जाता है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लें यहाँ पर, जैसे कि ये है ट्राई, क्या है, ट्राई। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई करना, कोशिश करना। तो यहाँ पर वाई है लास्ट में, अब क्या करना है, वाई को तो हटा देना है, IED जोड़ देना है, IED जोड़ देना है। ऐसे ही और ढेरों स्पेलिंग्स आएगी, तो वहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक भी होती है, तो वो मिस्टेक भी आपसे नहीं होगी। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। ट्राई का मतलब कोशिश करना। सेम ऐसे ही क्राई है, क्राई का मतलब रोना, चीखना, चिल्लाना, उसको भी क्राई बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वाई है, इस वाई को हमको रिमूव कर देना है, हटा देना है, और इसकी जगह हमको IED जोड़ देना है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, यानी कि क्रिया के दूसरे और तीसरे
रूप में, क्राई, क्राइड, क्राइड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। फिर है रिप्लाई, क्या है? रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब रिप्लाई करना, ठीक है, मैसेजेस का जैसे रिप्लाई करना, जवाब देना, तो उसको बोलते हैं रिप्लाई। तो यहाँ पर भी वाई है, वाई को हमको रिमूव कर देना है, हटा देना है, और IED सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में जोड़ देना है। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसी जैसे वाई आ जाए लास्ट में तो हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, तो आप खुद से बना सकते हैं जब ऐसी वर्ब्स आपके सामने आ जाए। लेकिन यहाँ पर देखें एक और है कि यदि अंतिम में वाई के पहले स्वर, यानी ये जो वाई होगा इससे पहले स्वर, मतलब AEIOU, ये क्या है? स्वर है, वाउल है, तब हम क्या करेंगे? वाई का आई नहीं होता, यानी ये जो वाई है ना, इसको हम आई में नहीं बदलेंगे, हम सीधे सिर्फ ED लगाएंगे। अब नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये प्ले है, क्या है? ये वर्ब है प्ले, प्ले का मतलब खेलना। अब यहाँ पर ये जो वाई है, अभी तक हमने वाई को आई में चेंज किया, यानी IED जोड़ दिया, और वाई जो है आई में बदल गया। अब वाई से पहले क्या है? ए है, क्या है? ए। अब ए क्या है? ये स्वर है, AEIOU, इन 5 लेटर्स में से कोई आ जाएगा तो ये स्वर है। तब हम क्या करेंगे? वाई तो हम रहने देंगे, हम वाई को आई में नहीं बदलेंगे, हम सिर्फ ED जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे? सिर्फ ED जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझ में आया कि हर जगह अगर वाई आ रहा है तो सभी में हम IED नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम लगा रहे थे क्योंकि वाई से पहले आर था। क्या था? आर। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ये स्वर में से कोई नहीं है, यानी AEIOU इन लेटर्स में से नहीं है। तब हमने IED, यानी वाई को तो हमने आई में बदल दिया और ED हमने जोड़ दिया। IED पूरी स्पेलिंग, यहाँ पर पूरी स्पेलिंग में हमने जोड़ा, लेकिन यहाँ पर नहीं है क्योंकि वाई से पहले स्वर है। प्ले, प्लेड, प्लेड। सेम ऐसे ही डिस्ट्रॉय है, ये पूरी स्पेलिंग इस तरीके से है, DESTROY, डिस्ट्रॉय। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रॉय का मतलब है नष्ट करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर भी वाई से पहले ये देख सकते हैं ओ है जो कि स्वर है, AEIOU इनमें से है, ओ है, तो हमने वाई नहीं हटाया है, सिर्फ ED जोड़ा है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे सेकेंड और थर्ड फॉर्म को। फिर यहाँ पर देखिए ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, तो उसे अंग्रेजी में कहेंगे ओबे। तो यहाँ पर भी वाई से पहले स्वर है, ई है, इसलिए हमने वाई को रहने दिया, वाई को आई में नहीं बदला और सिर्फ ED जोड़ा है। तो ओबे, ओबेड, ओबेड। तो इस तरीके से जो भी वर्ब्स में स्पेलिंग्स में मिस्टेक होती है या फिर कैसे बनाएं वो सारी रिमूव हो जाती है, वो सब आप नहीं करते हैं, वो सारी गलतियाँ। चलिए अब चौथा रूल देखें। क्रिया के पहले रूप में अंतिम अक्षर से पहले, यानी कि लास्ट अक्षर से पहले एक ही स्वर हो। क्या हो? एक ही स्वर हो। स्वर का मतलब आपको पता चल गया, वाउल लेटर्स जो होते हैं ना, AEIOU, उनमें से। तब हम क्या करेंगे? होने पर उसे ED जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, मतलब जब हम ED जोड़ेंगे ना तो लास्ट का जो है लेटर वो डबल हो जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर है स्टॉप, क्या है? स्टॉप। अब यहाँ पर जैसे देखा, यहाँ पर क्रिया के पहले रूप में अंतिम अक्षर से पहले, यानी ये जो P है, इस P से पहले एक क्या हो? एक स्वर हो, एक ही होना चाहिए, तो ओ है यहाँ पर जो कि स्वर है, तो यहाँ पर इस P को हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे और फिर ED लगा देंगे। जैसे P को डबल कर दिया क्योंकि P से पहले ओ है जो एक ही स्वर है, तो स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुकना, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, रुकना, रुको, तो स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। तब जब भी आप इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर डबल P आएगा, और क्यों आया? जो आपने अभी देख लिया इसका रूल। अब जैसे यहाँ पर रॉब है, रॉब का मतलब लूटना, किसी को लूटना, रॉब। तो यहाँ पर B से पहले देख सकते हैं कि O है, O क्या है? एक ही स्वर है, तो यहाँ पर डबल B कर देंगे, रॉब्ड, रॉब्ड। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड,
रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड। तो डबल पी आया, यहाँ पर डबल बी आया सेकंड और थर्ड फॉर्म में। सेम ऐसे ही रब, अब रब में बी से पहले क्या है, यू है, जो कि क्या है, एक ही स्वर है। रब करना, रगड़ना, किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं, रब करते हैं। जैसे हाथों को भी रब कर सकते हैं, दोनों हाथों को मिलाकर, तो रब करना, रब्ड, रब्ड। तो यहाँ पर भी डबल बी आ गया, क्योंकि बी से पहले, बी क्या है, स्वर नहीं है, बी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन बी से पहले वाला स्वर होना चाहिए। चलिए, ये रूल आपको समझ में आ गया। यहाँ पर डबल क्यों हो रहा है, लेटर कॉन्सोनेंट व्यंजन, जैसे ये कॉन्सोनेंट ही है, डबल बी डबल पी, ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। लेकिन जब डबल आ जाए, यानी कि ये जो के है, के व्यंजन है, के से पहले ये जो स्वर है ना, यानी जो वाउ लेटर्स है, डबल है, डबल ओ है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं पी से पहले डबल है, ये ई भी एक स्वर है और यहाँ पर ए भी एक स्वर है, तब क्या होगा, तब ये जो के है और ये जो पी है ना, ये डबल नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं बिना डबल किए ही हम लास्ट में ईडी लगा देंगे, लेकिन इससे पहले हमने डबल किया था। क्यों किया था, क्योंकि ये जो बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी आ रहा है, यहाँ पर पी आ रहा है, ये व्यंजन है, इनसे पहले एक ही स्वर हो तब हम डबल करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो दो है, तब हमने डबल नहीं किया और लास्ट में ईडी जोड़ दिया। समझ में आ गया होगा। अब जैसे कुक है, कुक करना, पकाना, भोजन पकाना, तो उसको अंग्रेजी में कुक कहेंगे। कुक्ड, कुक्ड, क्या है, कुक, कुक्ड, कुक्ड। फिर यहाँ पर है रीप, रीप्ड, रीप्ड। रीप का मतलब अनाज काटना, अनाज काटना, रीप, रीप्ड, रीप्ड। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कहाँ पर जो है डबल आ रहे हैं लेटर्स, वो भी आपको समझ में आ गया। तो मेन जो यहाँ पर रूल बनते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, और इसके साथ ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनकी भी प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारी जो वर्ब्स होगी वो भी आपको दूंगी। तो यहाँ पर अब जो है आप प्रैक्टिस करने वाले हैं 50 वर्ब्स, 50 ऐसी वर्ब्स जिनमें ईडी जोड़ा जाता है, क्योंकि अलग से किस तरीके से आप वर्ब्स याद करेंगे। तो यहाँ पर 50 वर्ब की लिस्ट है, एक एक करके हम देखते हैं उनका हिंदी में क्या अर्थ होता है और कैसे उनको प्रोनाउंस किया जाता है, अगर प्रोनाउंसिएशन में आपको परेशानी है तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले है ऐड, ADD ऐड। ऐड का मतलब मिलाना किसी भी चीज़ को, जैसे कि पानी में ऐड करना, कोई भी चीज़ पानी में नमक ऐड करना, इस तरीके से ऐड करना। ऐड, एडेड, एडेड। तो यहाँ पर ये जो 50 वर्ब्स आप देखेंगे, रूल तो आपने देख ले किस तरीके से हम ईडी लगाएंगे, IED लगाएंगे, लेकिन किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को याद करें। तो यहाँ पर 50 आपको बने बनाए वर्ब्स मिल रही है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय आपको इन सारी वर्ब्स में ईडी जोड़ना है। तो एक बार देखेंगे, देखते ही सुनते ही आपको याद हो जाएगी। नंबर 2 पे हो गया आंसर, उत्तर देना, जवाब देना, आंसर्ड, आंसर्ड। तो यहाँ पर जो है W जो है वो साइलेंट है, आंसवर नहीं बोलेंगे, आंसर बोलेंगे, W यहाँ पर साइलेंट है। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। फिर है नंबर 3 पे अपीयर। अपीयर का मतलब सामने आना, अपीयर होना, सामने आना। तो अपीयर्ड, अपीयर्ड। अपीयर का हो गया अपीयर्ड, अपीयर्ड। फिर है यहाँ पर अरेस्ट, नंबर 4 पे अरेस्ट, गिरफ्तार करना, अरेस्टेड, 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 अरेस्टेड। आस्क, आस्क का मतलब है पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड। अब यहाँ पर आस्कड, आस्कड करके नहीं बोलेंगे, आस्क्ड, आस्क्ड, यानी थोड़ा सा आपको ईडी का साउंड आ रहा है, इसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। आस्क का मतलब होता है पूछना, ईडी लग रहा है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। आगे है नंबर 6 पर है अटैक, अटैक करना, हमला करना। तो अटैक्ड, अटैक्ड, दोनों वर्ब्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग गया है। अटैच, अटैच यानी जोड़ना या लगाना, अटैच करना, जैसे किसी भी फाइल में आपके जो फॉर्म्स है, कागज़ है, जो भी अटैच करना, लगा देना या जोड़ देना, तो अटैच। फिर ये है अटैच्ड, अटैच्ड। आगे नंबर 8 पर है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट आकर्षित करना, तो अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। अट्रैक्ट का हो गया आकर्षित करना। नंबर 9 पे है बॉईल, बॉईल करना, उबालना, जैसे दूध उबालना, तो बॉईल उबालना, बॉइल्ड, बॉइल्ड। तो
नंबर 10 पर देखिए बोरो। बोरो का मतलब उधार लेना, बोरो करना, किसी से पैसे बोरो करना तो उधार लेना, बोरोड, बोरोड। यहाँ पर डब्लू साइलेंट आ रहा है, बोरोवड नहीं बोल रहे, बोरोड, बोरोड। बोरो उधार लेना। फिर यहाँ पर है कॉल। कॉल का मतलब एक तो फ़ोन करना, वो भी कॉल करना होता है, और किसी को बुलाना, उसके लिए भी हम कॉल वर्ड लिखते हैं, बोलते हैं। कॉल का कॉल्ड, कॉल्ड, यहाँ पर भी ईडी लग गया है। फिर नंबर 12 पे है चेक, यानी जांच करना, चेक करना, ठीक है। तो चेक का मतलब जांच करना, तो यहाँ पर इन दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, चेक्ड, चेक्ड। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। अब आपको पता चल गया है कि जितनी भी यहाँ पर 50 वर्ब्स आ रही है इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग रहा है। तो इसकी बस प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। फिर नंबर 13 पे है क्लेम। क्लेम का मतलब क्लेम करना, दावा करना, क्लेम करना, दावा करना, तो क्लेम्ड, क्लेम्ड। क्लेम के बाद है क्लीन। क्लीन का मतलब साफ करना, इसको हम कहेंगे क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। तो यहाँ पर भी ईडी जुड़ जाएगा दोनों में। आगे नंबर 15 पे है क्लाइंब। क्लाइंब करना, चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, तो क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। तो यहाँ पर भी ईडी लग जाएगा। कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, तो कलेक्टेड, कलेक्टेड। तीनों फॉर्म हो गई। फिर है इकट्ठा करना और जमा करना, इसके लिए भी कलेक्ट। आगे है कनेक्ट, जोड़ना, कनेक्ट करना, जोड़ना, जैसे कि तार जोड़ना, तो कनेक्ट कर देना, तो कनेक्टेड, कनेक्टेड। और फ़ोन को कनेक्ट कर देना, जोड़ देना, कनेक्टेड, कनेक्टेड। यहाँ पर है कॉन्कर, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है कॉन्कर, जीतना, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड। तो सभी में ईडी लग रहा है। तो 50 वर्ब्स यहाँ पर आपकी तैयार हो जाएगी जिसमें ईडी लगता है। कुक, कुक का मतलब पकाना, भोजन पकाना, तो कुक्ड, कुक्ड। फिर है कवर। नंबर 20 पे है कवर। कवर का मतलब कवर करना, ढकना या ढाकना, तो किसी भी चीज़ को कवर कर देना, ढक देना, तो उसके लिए वर्ड कवर, कवर्ड, कवर्ड। नंबर 21 पर है एंड। एक तो होता है ए वाला, AND, एंड, तो ये इसका मतलब तो और होता है, लेकिन ये ई वाला जो होता है END, इसको भी एंड पढ़ते हैं, ख़त्म करना, एंड करना, तो ख़त्म करना, इसके लिए एंड आ जाएगा। तो यहाँ पर एंडेड, एंडेड, ईडी लग जाएगा, एंडेड, एंडेड। नंबर 22 पे है फेल। फेल का मतलब असफल होना, फेल हो जाना, तो फेल्ड, फेल्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। फिर है फोल्ड। फोल्ड का मतलब तह करना, जैसे कपड़ों को फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड करना, फोल्डेड, फोल्डेड। इन्वेस्ट करना, निवेश करना, ठीक है, पैसे जैसे निवेश करना, तो इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट, निवेश करना। फिर है लाफ। लाफ का मतलब हंसना, लाफ, हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड, ईडी लग जाएगा। फिर है लीक। लीक का मतलब टपकना, जैसे नल में से पानी लीक करना, टपकना, तो लीक्ड, लीक्ड। क्या हो जाएगा? लीक का लीक्ड, लीक्ड, लीक, लीक्ड, लीक्ड, इस तरीके से। फिर 27 पर है लुक। लुक का मतलब देखना, तो लुक्ड, लुक्ड, ईडी लग जाएगा। फिर है ओपन। ओपन का मतलब खोलना, ओपन, ओपनड, ओपनड। फिर है ऑर्डर। ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना, तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। पेंट यानी रंगना, जैसे घर को पेंट करना, तो पेंटेड, पेंटेड, पेंट करना, रंगना। पिक क्या है? नंबर 31 पर पिक आ गया। पिक का मतलब उठाना, तो पिक्ड, पिक्ड। आगे है प्ले। प्ले में भी ईडी लग जाएगा, तो प्लेड, प्लेड, प्ले का मतलब खेलना। फिर है 33 पे प्रिंट है। प्रिंट करना, छापना, तो प्रिंटेड, प्रिंटेड, प्रिंट का मतलब छापना। फिर है पुल। पुल का मतलब खींचना। क्या है? खींचना, जैसे कि दरवाजे को खींचते हैं तब पुल वर्ड का यूज़ होता है, पुल्ड, पुल्ड। फिर है पुश। पुश को दरवाजे को धकेलना या कोई भी सामान को धकेलना, तो पुश। तो यहाँ पर पुश्ड, पुश्ड, दोनों में पुल और पुश में ईडी लग जाएगा। फिर नंबर 36 पर है रीच। रीच का मतलब होता है पहुँचना, रीच्ड, रीच्ड।
क्या है, रीच्ड, रीच्ड। रिपेयर का मतलब हो गया मरम्मत करना, रिपेयर करना, किसी भी चीज़ की मरम्मत करना। रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, यहाँ पर ईडी लग जाएगा। 38 पे है सर्च, मतलब खोजना, तो सर्च्ड, सर्च्ड, यहाँ पर भी ईडी लग जाएगा, सर्च्ड, सर्च्ड। फिर है सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना, ठीक है, चुनाव करना, चुनना, सेलेक्ट करना, तो सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। फिर है नंबर 40 पे आ गए हैं, तो स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्टेड और स्टार्टेड। नंबर 41 पे टॉक, टॉक का मतलब बोलना, टॉक्ड, टॉक्ड, यहाँ पर भी ईडी लग गया। टच, टच का मतलब क्या होता है, छूना, तो टच्ड, टच्ड, ईडी आ गया। फिर है थैंक, थैंक का मतलब धन्यवाद देना, तो थैंक्ड, थैंक्ड, क्या हो गया, ईडी लग गया, धन्यवाद देना, थैंक। फिर है ट्रीट, ट्रीट का मतलब उपचार करना, ट्रीटेड, ट्रीटेड, क्या है, ट्रीटेड, ट्रीटेड। तो एक बार ये जो वर्ब्स है इनको आपने देख लिया तो ये मेमोराइज हो जाएगी जब तक, क्योंकि अलग से इनको याद नहीं करने वाले हैं कोई, तो वो आपको मेमोराइज यानी याद रह जाएगी कि कहाँ पर हम ईडी जोड़ रहे हैं, बिना देखे ये याद नहीं रहेगी। अब यहाँ है टर्न, टर्न करना, मुड़ना या मोड़ना, तो टर्न्ड, टर्न्ड, ईडी लग जाएगा। नंबर 46 पे है विजिट करना, भेंट करना, किसी से मुलाकात करना, भेंट करना, विजिटेड, विजिटेड। फिर है वेट, वेट का मतलब प्रतीक्षा करना या इंतज़ार करना, वेटेड, वेटेड, ईडी लग जाएगा। नंबर 48 पे है वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, तो वॉक्ड, वॉक्ड, क्या हो गया, वॉक्ड, वॉक्ड। फिर वॉश, वॉश का मतलब है धोना, वॉश्ड, वॉश्ड, क्या है, वॉश्ड, वॉश्ड। आगे है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, ये 50 है हमारी लास्ट वर्ब है जिसमें ईडी लगा हुआ है, तो वर्क, काम करना, वर्कड, वर्कड। तो इस तरीके से 50 वर्ब्स की आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई है। ऐसे आप याद करने बैठेंगे तो नहीं होगी, और क्या रूल्स है वो भी आपने अभी देखे। तो और भी वर्ब्स है, उनकी लिस्ट है, वो हम आने वाली अगली क्लासेस में देखने वाले हैं। तो आज की वर्ब की लिस्ट की, वर्ब के रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।